Audio Jungle. हर हर महादेव। तो कैसे हैं भक्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और महादेव अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखेंगे। तो आज भक्तों मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने जाऊँगी उसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। देखिए, आपको लेना है एक प्लेन पेपर, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए, उस पर कहीं कोई निशान नहीं होना चाहिए, ना ही लाइनिंग वाला पेपर होना चाहिए। एकदम सिंपल सफ़ेद पेपर आपको लेना है, ठीक है। और आपको उसके अंदर क्या करना है, एक गोला बना लेना है। गोला कहीं से कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चाहे तो आप कटोरी से बना लें, ठीक है, और हाथ से भी बनाएं तो भी चलेगा, लेकिन याद रहे कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक चाहिए आपको पेन, ठीक है। आपको इसमें क्या चाहिए वो सामग्री तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सामग्री आपको क्यों चाहिए और इससे आपकी किस समस्या का समाधान होगा। तो आपकी जो समस्या है वो ये हो सकती है कि जैसे आपने किसी को पैसे उधार दे दिए हैं और वो पैसे अब वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, न आगे वाला देने का नाम ले रहा है। आपने किसी की मदद की है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन अब वो पैसा देने से इनकार कर रहा है या किसी मजबूरी के कारण दे नहीं पा रहा है। और कभी कभी तो पैसा होने के बावजूद भी जो पैसा ले लेता है वो काम निकलने के बाद पैसा देना बिल्कुल भूल जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है, गोला बनाना है आपको, और उस गोले के अंदर आपको क्या करना है, छोटे अक्षरों में सबसे ऊपर, इस गोले में छोटे अक्षरों में सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना है ना। जैसे मेरे पैसे फंसे हैं तो मैं अपना नाम लिखूंगी, और अगर मेरे पापा या मेरे भाई या बहन किसी रिश्तेदार के पैसे फंस गए और आगे वाला दे ही नहीं रहा है, तो ये उपाय हम अपने परिवार वालों के लिए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ही करें, हम भी अपने पापा भाई बहन या किसी रिश्तेदार के नाम से कर सकते हैं और उसका नाम लिखना है। फिर जैसे समझिए आप पापा के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, छोटे अक्षरों में इस गोले में सबसे ऊपर अपने पापा का नाम लिख देना है कि मेरे पापा के पैसे फंसे हैं, हमें वो वापस किसी तरह लेने हैं, निकलवाने ही निकलवाने हैं, ठीक है। तो अपने पापा का नाम लिख दें अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो, और अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद का नाम ही लिखना है छोटे अक्षरों में। कैसे लिखना है, आपको छोटे अक्षरों में नाम लिखना है, यहाँ आपको कैपिटल अक्षरों में नाम नहीं लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सबसे नीचे किसका नाम लिखना है, जिसको पैसे दे रखे हैं। अगर कोई इंसान है तो उसका नाम लिखिए, वो भी छोटे अक्षरों में। और अगर कोई कंपनी है, कार्यालय है, ऑफिस है, तो आप उसका नाम यहाँ लिखिए कि उस ऑफिस में आपके ये पैसे फंस गए हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, सबसे बीच में बड़े अक्षरों में लिखना है रश। फिर आपको ऐसा डैश एक लाइन खींचना है, यहाँ आपको बिंदी बिंदी नहीं करनी है, एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर लिखना है काउंट, और फिर एक सीधी डंडी खींचनी है, लिखना है ऑन। ये आपको बड़े अक्षरों में लिखना है, बीच वाला नाम रश काउंट ऑन, और बीच में आपको इस तरह से डंडी खींचनी है। ये आपको बिंदी बिंदी वाली करके डॉट डॉट लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। डैश डैश वाली लाइन खींचनी है इस तरह से, 1 डैश 1 डैश, ठीक, एक एक डैश करना है आपको। और फिर आपको क्या करना है, ये जो आपने अपना नाम लिखा है ना, कि हमारे पैसे फंसे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 एंजल नंबर दिए गए हैं, ठीक है। पहला एंजल नंबर, जैसे मेरा पैसा फंसा है तो मैं अपना एंजल नंबर लिखूंगी 858। आप उपाय जब करें ना, ऐसा नहीं ये मेरा है, अगर आप उपाय कर रहे हैं अपने लिए, आपके पैसे फंसे तो आपको भी यही लिखना है 858। ये चेंज नहीं होते हैं एंजल नंबर, ठीक है। बस नाम आपका है तो ये एंजल नंबर आपके हो गए, समझ आ रहा है ना आपके। अगर नाम आपने अपना लिखा है अपनी प्रॉब्लम के लिए, पूरी कायनात पूरे ब्रह्मांड को शिकायत लगाने के लिए या उनको अर्जी लगाने के लिए कि मेरे पैसे फंसे हैं तो वापस आ जाएं किसी तरह से, तो ये एंजल नंबर आपके नाम के लिए काम करेंगे। यानी एंजल नंबर हर किसी के लिए चेंज नहीं होने वाले हैं, सिर्फ ऊपर का नीचे का नाम ही चेंज होगा कि किसको पैसे दिए हैं और किसने दिए हैं, ठीक है। फिर आपको
जो ये नीचे नाम लिखा है जिसके पास हमारे पैसे फंसे हुए हैं, है ना, चाहे कंपनी का नाम हो चाहे किसी इंसान का नाम हो, तो उसका ये सेकंड नंबर हमारा एंजल नंबर है 774096 एकदम साफ दिख रहा होगा आपको क्लियर। ये मेरा सेकंड एंजल नंबर है जो कायनात से इस बंदे से पैसे निकलवाने में मेरी मदद करेगा। सही है, आपको मैं अपना एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब आपको आगे क्या करना देखिए, इस पेपर को घर में या कार्यालय में, अगर ऑफिस में रहते हो आप, खुद का ऑफिस है, किसी कंपनी में आपका पैसा फंसा हुआ नहीं आ रहा है, तो उस कार्यालय में, स्कूल में या अपने घर में इस पेपर को आप ऐसी जगह लगाएं जहां आपकी आते जाते नज़र पड़ती रहे। यानी सुबह शाम उठते बैठते जब भी आप आओ जाओ तो आपकी नज़र इस पेपर पे, इस सर्कल पे अवश्य ही पड़ती रहे। ठीक है। और अगर आपको ऐसा है कि यार ऐसे तो देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा कि क्या चिपका रखा है, अगर आप इसको छुपाना चाहते हो तो आप ऐसी जगह ना छुपाएं कि ऊपर ब्रह्मांड को ये दिखे ही नहीं। तो आप इसे ऐसी जगह पर रख सकते हैं जैसे हमारे घर में अलमीरा होती है, अलमारियाँ होती हैं, और अगर किसी का नहीं होती तो पत्थर का भी जगह होता है अलमारी जैसा, उसके ऊपर आपको कैसे रखना है देखिए, बिल्कुल ऐसे सीधा। मान लीजिए ये मेरा जो पाटा है ये अलमीरा का, आपका अलमीरा का छत है, ठीक है, या घर में कोई पत्थर का बना हुआ छत है जो छत की हाइट से थोड़ा कम है, उसके ऊपर आपको इस तरह से सीधा रख देना है। यानी आपको इस पेपर को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखने तो वो चीज़ छुप गई है, सिर्फ खाली चीज़ ही कायनात ब्रह्मांड को दिख रही है। आपको इस तरह से रखना है, और चिपका भी सकते हैं आप अलमीरा के ऊपर इसको, या फिर कोई भारी चीज़ साइड में रख दें। कोशिश करें कि नीचे से चिपका दें, ऐसा ना हो तो भारी चीज़ साइड में रख दें ताकि जब हम पंखा चलाएं तो ये उड़ ना जाए। बाकी मौसम में नहीं उड़ता है। तो आपको इस तरह से रखना है ताकि क्या है कि ये खुला रहे, और ये 100% सत्य है, इसमें कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। अब इसमें एक खास बात आपको ये याद करने लायक है कि आप जिस तरह से हम दिन में भगवान का नाम जाप करते हैं ना, उसी तरह आपको नाम जाप करना है। कैसा? दिन में आपको कोशिश करना जब जब आपको याद आए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रश काउंट ऑन इस तरह का जाप, यानी इन शब्दों का जो मैंने लिखा है रश काउंट ऑन 3 शब्द लिखे, इनका आपको चैंटिंग करना है, जाप करना है। रश काउंट ऑन मन में ही करना है। अगर इसको आप कहीं चिपका सकते हो दीवार पे जहाँ आपकी नज़र पड़ती रहे, ऑफिस में, घर में, कहीं, तो आप उसको देखते रहें और ऐसे बोलते रहें, घूमते रहें, देखते रहें, बोलते रहें। अगर आप नहीं चाहते कि कोई देखे तो आप ब्रह्मांड को जरूर दिखाएं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, ऊपर कोई हाइट वाली जगह हो उस पर रख दें, और इस तरह से रखें कि इसका हिस्सा छत के ऊपर हो, छत की तरफ हो, और दिन भर आप चैंटिंग करते रहिए। सही है। और ऐसा करने से आपका पैसा जल्द से जल्द वापस आ जाएगा, चाहे वो कहीं भी अटका हुआ हो, आपकी पेमेंट नहीं दे रहा है कोई। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको आगे और मिलती रहे तो उसके लिए आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद। हर हर महादेव।